हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एग्जाम डेट तो आपकी 27 नवंबर आ ही चुकी है और अब बहुत ही लिमिटेड समय आप सबको मिला है। अब इसी समय को कौन बेस्ट यूटिलाइज करेगा, जीत उसकी होगी, सिलेक्शन उसका होगा। तो हम उसी क्रम में आज मैं आपकी जो डिमांड थी ना, डिमांड से कुछ ज्यादा करने आया हूं। अब आपको ये मैनेज करना है कि कैसे संभाल सकते हैं। पर जो चीज देख करके जाऊंगा आपके एग्जाम के लिए, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से सुनना। शायद इन चीजों की जरूरत के बाद आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो, एग्जाम 27 नवंबर से 16 जनवरी, बहुत लंबा एग्जाम चलने वाला है। पूरा दिसंबर और 16 जनवरी तक आप समझ लीजिए 1.5 महीने से ज्यादा एग्जाम चलेगा, क्योंकि करोड़ों बच्चा है, करोड़ों। भाई, इसके लिए अगर आप परेशान हो रहे हो कि मेरा अभी एग्जाम डेट नहीं पता चली है, तो एग्जाम डेट या एग्जाम सिटी अभी केवल 27 और 28 वाले बच्चों को पता चली है। अभी 29 वाले या 30 वाले बच्चों को भी नहीं पता चला है। ठीक है। इसका मतलब या तो हो सकता है 29-30 का एग्जाम ही ना हो, क्योंकि 29 वालों का 19 को और 30 वालों का 20 को आ जाना चाहिए था। आज 21 तारीख हो चुकी है। हो सकता है 29-30 का एग्जाम भी ना रहा हो। ठीक है। बाकी आगे जो भी एग्जाम डेट के साथ ये आता रहेगा कि किस किस की एग्जाम डेट आ रही है, ये लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल रोजगार विद अंकित पे मिलता रहेगा। ठीक है। तो आप इससे अपना चेक कर सकते हो। जिन बच्चों का 28 में, वो इस लिंक से खोल सकते हैं। 27 वालों का लिंक अलग डाला गया है। ठीक है। इससे अगली डेट्स का जो भी आएगा आपको इस व्हाट्सएप चैनल पे मिलता रहेगा। चलो नेक्स्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है, जो अगर आपको नहीं पता हो तो, पिछली बार सबसे ज्यादा बच्चे परेशान क्यों थे और क्यों समय कम पड़ा था, उसका कारण था कि एग्जाम मिक्स आ गया था और हम मिक्स एग्जाम की तैयारी उतनी करके नहीं गए थे। और इस बार भी बच्चों को लग रहा था कि मिक्स पेपर आएगा, मिक्स पेपर आएगा, जबकि मॉक हम सब्जेक्ट वाइज ले रहे थे। तो बच्चों की ये शिकायतें भी थी हमसे। तो भाई अब एक क्लैरिटी आ गई है कि देखिए, यहां पर इन्होंने क्या दिया है, एक लिंक दिया है। कल ही ये आया है। आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट दिया है इन्होंने भी। मॉक टेस्ट का मतलब इनका क्या होता है कि आप सारी चीजें चेक कर लीजिए कि रिव्यू कैसे करना है, क्वेश्चन जिसको छोड़ेंगे वो कैसा दिखेगा, जो टिक कर दोगे वो कैसा दिखेगा। ये सबको करना चाहिए। अपना लैपटॉप लो, ये वेबसाइट खोलो और एक बार ट्राई मार दो। ये वाले लिंक पर जाकर के कुछ क्वेश्चन इन्होंने सैंपल क्वेश्चन दे रखे हैं कि इस तरह से आपका 90 मिनट का पूरा पेपर ही दे दिया इन्होंने। ठीक है। एक बार उस पेपर को कर डालो, कोई रिजल्ट विजल्ट नहीं बताएंगे वो आपका, पर ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है कि जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इन चारों के 4 अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं। जैसे एक से क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आ रहा है तो जनरल साइंस आ रही होगी यहां। फिर आगे आपको इसमें यहां क्लिक करोगे जैसे नीचे, तो आप मैथमेटिक्स और ये ऐसे पहुंच जाओगे। देखो ये क्यों आ रहा है, यहां ऊपर दिख रही है ना आपको हल्की हल्की जनरल साइंस, और ये ड्रॉप डाउन ऐसा एक निशान दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करोगे तो ये चारों सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। और जैसे ही मान लो आपको मैथ्स करना है, साइंस नहीं करनी पहले, तो मैथ्स पे क्लिक कर दिए। इस पे क्लिक करके ये आएगा चारों, फिर मैथ्स पे क्लिक कर दिए, मैथ्स के क्वेश्चंस खुल जाएंगे 25 के 25। ठीक है। अब बात आती है कि भाई रीजनिंग कैसे करें, तो सेम रीजनिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो उस तरह से आप ऐसा कर पाओगे इस बार। ठीक है। पेपर अलग अलग आने वाला है, तो इसलिए वो टेंशन तो खत्म हो गई। अब जो एक गिफ्ट है, इसको गौर से सुनना भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। गागर में सागर तो आप लोगों के लिए दी है, वो चल भी रही है। अभी आकाश सर की मैथ्स की गागर में सागर चल रही है। ठीक है। आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम्स पर हम लोगों ने शुरू कर रखी है। पिछली बार सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी पता है किस चीज के लिए आई थी साइंस में आरडब्ल्यूए के लिए? वो आई थी न्यूमेरिकल सप्ताह से। न्यूमेरिकल सप्ताह किसने कराए थे, आपको दिख रहे होंगे यहां, धर्मेंद्र सर। साइंस में आपको इतना पता होना चाहिए कि 10 से 12 क्वेश्चन तक भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं किसी किसी पेपर में। और 10-12 अगर न्यूमेरिकल आएंगे, और न्यूमेरिकल बायो में तो होते नहीं, फिजिक्स में होते हैं अधिकतर, कुछ केमिस्ट्री के भी डालते हैं। मान लीजिए अगर 10 न्यूमेरिकल आए तो फिजिक्स से 6-7 होंगे, तो 3-4 केमिस्ट्री से भी होंगे। तो फिजिक्स और अब फिजिक्स के तो बहुत बच्चों को पता होता है कि भाई ये फॉर्मूले पे आ जाते हैं।
केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, तो वो सब के लिए जो न्यूमेरिकल सप्ताह पिछली बार 7 क्लासेस कराई थी धर्मेंद्र सर ने, और ये 7 क्लासेस 1.5 2 घंटे की आज भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। अब बच्चे कह रहे थे कि सर इस क्लास को फिर से करा दिया जाए, पिछली बार के आधार पर कैसे न्यूमेरिकल्स और चेंज हो सकते हैं। तो भाई ये शुरू करने जा रहे हैं। पहले आप देखिए कि जब पिछली बार सर ने क्लासेस कराई तो आप बच्चों के कमेंट्स पढ़िए कि डर खत्म हो गया, न्यूमेरिकल्स का डर जो बच्चों में होता है ना अक्सर। साइंस क्यों कम होती है बच्चों से कि न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो पढ़ते हैं थ्योरी नहीं होगी। अगर आपको 25 में से 20 प्लस साइंस करनी है ना तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने होंगे। अब आप ऐसे मत समझना सर न्यूमेरिकल तो मुश्किल होते हैं, अगर आप मैथ कर लेते हैं ना न्यूमेरिकल उससे बहुत आसान चीज है, ठीक है, उससे बहुत आसान। क्योंकि जो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो सीधे फॉर्मूले पे आते हैं न्यूमेरिकल्स, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैथ वाले बच्चे तो इससे खुश हो जाते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए इससे। तो भाई ये देखिए पिछली बार के बच्चों से पढ़िए ना आप कमेंट कि कितने शानदार शानदार कमेंट इन वीडियोस पे पड़े हुए हैं, क्योंकि उससे बच्चों की टेंशन खत्म हुई थी। और हो सकता है आप न्यूमेरिकल्स की टेंशन ही ना ले रहे हो, कोई सी भी वीडियो पे आप उठाओ तो उससे बच्चों का जो खुशी होती है ना उससे हम खुश होते हैं। तो वो वाली चीज अब शुरू हो रही है फिर से। तो पहले तो मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि ये गागर में सागर का टाइम टेबल है, ये करंट अफेयर्स ऑलरेडी हो चुकी है। जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगा आदर्श सर ने इसमें करा दिया। रीजनिंग में सारी टाइप रिवाइज सर ने करा दी, ये क्लास हो चुकी है। आज चूंकि 21 तारीख है तो आज पूरा 21 तारीख मैथ्स के लिए रखा गया। हो सकता है 12 घंटे भी चले, 10-11 घंटे तो जरूर चलेगी। तो मैथ्स की हर टाइप पर चैप्टर वाइज आपको अकासर ये क्लास RWA रेलवे एग्जाम्स चैनल पर चल रही है। वर्तमान में भी 9 बजे से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बाकी कल केमिस्ट्री होगी और इकोनॉमिक्स होगी और आगे ये रहा शेड्यूल। ये है इंपॉर्टेंट चीज कि सर न्यूमेरिकल की आपने बात तो कर दी, तो न्यूमेरिकल मेरे भाई इस बार भी ये न्यूमेरिकल का सप्ताह शुरू होने जा रहा है। कब से? क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए कल से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। और सुबह 7:30 बजे से 1.5 घंटे के करीब ये क्लास होगी। हर एक बच्चे को इन 7 दिनों में इन क्लासेस को जरूर जरूर लेना है और लेना भी चाहिए। तभी आप समझिए कि ग्रुप डी की तैयारी आपकी पूरी होती है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन सब को धर्मेंद्र सर इस क्लास में करा रहे होंगे। ये थ्योरी की क्लासेस नहीं होंगी दोस्त, ये केवल न्यूमेरिकल की होंगी। अब ये देखिए टाइम, जैसे यहाँ पे वर्क एंड टाइम एक चैप्टर होता है ना, वर्क चैप्टर होता है, आई थिंक बल चैप्टर होता है। तो उस तरह के जो चैप्टर्स हैं उनसे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते होंगे वर्क से, तो वो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल ले रहे होंगे यहाँ पर। तो जब चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल होंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे किन किन फॉर्मूला पे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। धर्मेंद्र सर ये कर रहे होंगे। और ये पूरी क्लास कहाँ चलने वाली है? RWA रेलवे एग्जाम चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे के लिए, ठीक है। यूट्यूब पर ही चलेगी। RWA रेलवे एग्जाम लिख देना यूट्यूब पर, ठीक है। नया चैनल बना है, आपको पता है। अब बच्चे कह रहे थे कि सर बायो में न्यूमेरिकल नहीं होते, पर बायो के लिए भी कुछ कर दीजिए ना, साइंस कंप्लीट सी लगने लगे। तो बायो के और केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल कम थ्योरी ज्यादा होती है, तो क्या मैम ने एक चीज सोची है, भावना मैम ने, कि 1 लाइनर सप्ताह बनाते हैं इसको। बायो एंड केमिस्ट्री को थ्योरी रट्टा चलेगा, क्योंकि 1 लाइनर है, क्वेश्चन है और आंसर है। तो जैसे कहते थे ना लास्ट टाइम जब हम छोटे क्लासेस में थे कि टीचर से सर इंपॉर्टेंट पेपर के लिए निशान लगवा दीजिए, वैसे तो गागर में सागर में वो होगा ही, लेकिन चूंकि 1 लाइनर है तो इससे भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा पूरे 7 दिनों में। बायो एंड केमिस्ट्री दोनों के जो 1 लाइनर बेस्ट बनते होंगे उनको मैम यहां ले रही होंगी, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और जिसके लिए बहुत डिमांड आप लोग कर रहे थे, और इसके लिए आपको गाइड करके जाऊंगा कि देखो जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस, मिनी मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं। मिनी मॉक टेस्ट आपके समय को बैलेंस करा देते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे समय ज्यादा लग रहा है सर, टेस्ट देता हूं, मॉक टेस्ट देता हूं, 90 मिनट कम पड़ जा रहे हैं, तो उसको सॉल्यूशन का एक ही तरीका होता है, वो है मिनी मॉक।
ये मिनी मॉक क्या है कि देखिए डेली शाम को 6 बजे आपको मिलने जा रहा है, चारों ही सब्जेक्ट के, जीएस के 20 क्वेश्चन है, मैथ के 25 है, रीजनिंग